जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम कार्तिक महात्म्य की कथा। प्रतिदिन की तरह आज इस कथा में हम आपको बताने वाले हैं कार्तिक महात्म्य में 13वें अध्याय की कथा, जो कि आपने 12वें अध्याय में जो कथाएं सुनी हैं, बिल्कुल ठीक ये कथा वहीं से शुरुआत हो रही है। जैसा कि प्रतिदिन हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो आज शंख ध्वनि के साथ हर कथा में सुनाते हैं आपको हम। तो शंख ध्वनि के साथ कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले शंख भगवान महाराज का ध्यान और वंदन बजाते हुए शंख ध्वनि के बाद भगवान का गुणगान करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दर्शकों, जहाँ से कथा 12वें अध्याय की समाप्त होती है, वहीं से 13वें अध्याय की कथा शुरू होती है। तो यहाँ पर जो कथा है कि दोनों ओर से युद्ध जो हो रहा है, गदाओं से, बाणों से, शूलों से आदि का भीषण युद्ध प्रहार हो रहा है, और दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध के लिए आगे बढ़े, और उन्होंने अपना शारंग नाम का धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी है, तीनों लोग शब्दायमान हो जाता है। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु भगवान और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष, बाण काट डाले। इससे व्यथित होकर के उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु भगवान की छाती पर एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने पहने बाण, नुकीले बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु भगवान की जी के कई बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच करके मारना प्रारंभ किया। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान नारायण पर, भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु भगवान की छाती पर एक जोर की मुष्टिका यानी मुक्के का प्रहार किया। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघबाणी में बोले कि रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूं। तू जो चाहे वरदान मांग सकता है। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भाऊ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वरदान दीजिए कि मैं आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर आकर निवास करें। नारद जी कहते हैं राजा पृथु से कि उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो वह देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया
निशम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना करके त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। इस तरह से ये कथा यही संपन्न होती है, यही समाप्त होती है। अगली कथा आप अगले अध्याय में समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। दर्शकों, मेरा यही निवेदन है कि अगर आपको ये कथा अच्छी लगती है, समझ में आती है, या कोई कहीं चीज़ें शेष रह जाती हैं, आपकी समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ किसी विषय की जिज्ञासा है, किसी विषय की आशा है आपको, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। आप नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।